हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 4 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल की। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया था। आज से दोस्तों हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, और वेक्टर इंटीग्रेशन में दोस्तों हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल की। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल क्या है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, और उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो हम दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस पर करने वाले हैं, और इस पर दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ठीक है। उनको दोस्तों हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों ये लाइन इंटीग्रल क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, लाइन इंटीग्रल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसको देखिए। ये कहता है दोस्तों कि लाइन इंटीग्रल इज एन इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व। मतलब लाइन इंटीग्रल दोस्तों एक कर्व के अलोंग ही इवेल्युएट किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान समझना है। ठीक है। लेट सपोज दोस्तों आपके पास एक वेक्टर एफ है, वो है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है। आपके पास एक वेक्टर एफ दिया है दोस्तों, ये वाला। ठीक। उसको आपको ध्यान देना है। be a vector point function in a region R and C is a regular curve from the point A to V, the line integral of f is defined as। कैसे डिफाइन किया गया है दोस्तों? इसको दोस्तों डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू वी एफ डॉट डी आर, वेयर डी आर इजकल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ऐप की और डी आर की वैल्यू रख देता हूँ, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए टू बी है ना ये, ऐप डॉट डी आर। ठीक है। ऐप डॉट डी आर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें वैल्यू रख देते हैं ऐप की और डी आर की। तो ए टू बी ऐप की वैल्यू दोस्तों ऊपर से रखिए आप, एफ वन आई कैप। ठीक है। एफ वन आई कैप प्लस में एफ टू जे कैप प्लस में एफ थ्री के कैप। ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में ऐप की वैल्यू होगी, और डी आर की वैल्यू आप यहाँ से रखिए। ये है आपके पास में डॉट प्रोडक्ट में है दोस्तों, ये डी एक्स आई कैप प्लस में दोस्तों है डी वाई जे कैप, और प्लस में है डी जेड के कैप। ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में गिवन है। ठीक। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे दोस्तों, तो देखिए फाइनली आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू वी। ठीक है। एफ वेक्टर एफ डॉट डी आर इजिकल टू दोस्तों क्या मिलेगा, इजिकल टू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू वी। ठीक है। एफ वन डी एक्स हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास में एफ वन डी एक्स। ठीक है। प्लस में मिलेगा आपके पास में दोस्तों एफ टू डी वाई, और प्लस में दोस्तों आपके पास मिलेगा एफ थ्री डी जेड। ठीक। ये दोस्तों आपके पास से फाइनली मिलने वाला है। अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों यह कहने का मतलब क्या है। ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक। तो देखिए क्या कहना है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसको एक बार और ध्यान से समझना, क्या कहने का मतलब है। ये कहता है दोस्तों कि लाइन इंटीग्रल इज एन इंटीग्रल विच इज एवेल्यूएटेड अलोंग ए कर्व। मतलब किसी कर्व के अलोंग इसे एवेल्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक कर्व है। ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास एक कर्व है। ठीक है। इसको हम सी नाम दे देते हैं। ठीक। तो लेट सपोज दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक है। बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन ए रीजन आर एंड सी इज ए रेगुलर कर्व। ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व है फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं इस पर एक पॉइंट दोस्तों ए पॉइंट यहाँ पर है, और एक पॉइंट है दोस्तों बी। ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज। अब दोस्तों इस फंक्शन का हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है इस कर्व के अलोंग। ठीक है। तो वो दोस्तों किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वेक्टर एफ डॉट डी आर से। ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर डी आर दोस्तों आपके पास हमेशा ये लेना है कि डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के सिंपल में। ठीक है। और एफ डॉट डी आर आप निकालेंगे तो दोस्तों आपके पास ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको बस केवल ये ध्यान रखना है बस। ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों उसमें क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन दिया गया होगा, फंक्शन के साथ एक कर्व दिया गया होगा। ठीक है। दोनों की हेल्प से दोस्तों आपको इंटीग्रल्स को इसको एवेल्युएट करना है सिंपल में दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम वेक्टर एफ। दोस्तों आपके पास दिया है 3x² आई कैप प्लस में 2x z माइनस का बाई जे कैप प्लस में z के कैप अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग। ये दोस्तों आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद। ठीक है।
तो दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डॉट डी आर निकालना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम एक बार लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन है दोस्तों, वो गिवन है आपके पास में वेक्टर एफ, ठीक है। वो दिया है आपके पास में दोस्तों 3x² आई कैप, ठीक है। प्लस में दिया है दोस्तों आपके पास में 2xz माइनस का बाई, ठीक है, इनटू में जे कैप, प्लस में दिया है जेड के कैप, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में दिया है एफ। और डी आर दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, डी आर होता है यहाँ पर दोस्तों, वो होता है डी एक्स आई कैप प्लस में डी बाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। सिंपल दोस्तों, ठीक है। अब एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है दोस्तों आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एफ डॉट डी आर क्या आएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके पास मिलेगा वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों, एफ की वैल्यू रखिए यहाँ पर, एफ की वैल्यू ये वाली देखिए, तो ये है आपके पास में 3x² आई कैप, ठीक है, प्लस में 2xz माइनस का बाई, ठीक है, और फिर जे कैप, प्लस में दोस्तों यहाँ पर जेड के कैप, सिंपल में, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में दिया है एफ की वैल्यू, ठीक है। डॉट में दोस्तों डी आर की वैल्यू आप जानते हैं, वो है आपके पास में डी एक्स आई कैप प्लस में डी बाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, ठीक है। ये आपके पास में दिया है, ठीक। दोनों का दोस्तों डॉट प्रोडक्ट करिए आप पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम इस लिमिट को निकालेंगे दोस्तों, जो सी लिमिट है ना, इस कर्व के अलॉन्ग निकालना है दोस्तों सी लिमिट को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से दोस्तों मिलने वाला है, ठीक है, कर्व सी के अलॉन्ग 3x² और dx का हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में 3x² इंटू dx, ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है 2xz माइनस का बाई, ठीक है, इंटू में दोस्तों क्या मिलेगा यहाँ से डी बाई, ठीक, प्लस में दोस्तों यहाँ से मिलेगा जेड डी जेड, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास मिला यहाँ पर, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू x की होती यहाँ पर, ठीक है, तो हम dx को बाहर निकाल लेते, ठीक, और यहाँ पर x की लिमिट ले लेते। x की लिमिट दोस्तों इस यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ से ले लेते तो आपको पास में ये फाइंड आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों x² भी दिया है और xz भी दिया है, यहाँ y भी दिया है और z भी दिया है, मतलब सब चीज मिक्स है दोस्तों। तो पूरे इंटीग्रेशन को दोस्तों आपको एक ही वेरिएबल में करना है, चाहे आप dx में कर लीजिए, चाहे dy में, चाहे dz में, ठीक है, किसी एक में करना है। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास जो लाइन दी है दोस्तों, ये वाली लाइन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो लाइन दी है ना, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम देखिए इस पेज पर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके पास एक लाइन दी है ये वाली, ठीक है, इस पर दो पॉइंट है दोस्तों। कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों, वो है 0,0,0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास में है 2,1,3, ठीक है। ये है दोस्तों आपके पास में 2,1,3, ठीक है, ये पॉइंट है। अब आप जानते हैं दोस्तों 3D में हम किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, वो आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्लास 12th का फॉर्मूला है ये इसको हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, इस तरीके से, इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन में दोस्तों होता है ये y2 माइनस y1, ठीक है, इजिकल टू यहाँ होता है दोस्तों z माइनस z1 अपॉन में होता है z2 माइनस z1, ठीक है। ये दोस्तों फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोस्तों मान लेता हूँ यहाँ पर देखिए x1 y1 और z1, और इसको मान लेता हूँ दोस्तों x2 y2 और z2, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू दोस्तों इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा x माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों 0 है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में दोस्तों x2 माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों 2 है, माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों 0 है, ये मिल गया। इसी तरीके से यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपके पास में y माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों 0 है, डिवाइड में y2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, y2 की वैल्यू यहाँ से देखनी है, वो है 1, ठीक है। तो 1 माइनस 0 हो जाएगा y1 की वैल्यू, इजिकल टू z माइनस z1। अब z1 की वैल्यू दोस्तों वो है 0, ठीक है, अपॉन में z2 की वैल्यू दोस्तों है 3, ठीक है, माइनस z1 की वैल्यू है 0। अब यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा x अपॉन में 2 मिलेगा यहाँ से दोस्तों, इजिकल टू यहाँ से मिलेगा दोस्तों आपके पास में y अपॉन में 1 इजिकल टू z अपॉन में 3, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को दोस्तों हम t के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखना x की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए x इजिकल टू मिल जाएगा दोस्तों 2 इंटू में t, ठीक है,
और बाई इजकल टू आपके पास क्या मिला दोस्तों, वो मिल जाएगा टी। ठीक है, इसी तरीके से जेड इजकल टू आपके पास क्या मिला दोस्तों, वो मिल रहा है आपके पास में 3t। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास मिला एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दोस्तों हम डी एक्स तो नहीं कर सकते, मतलब पूरा फंक्शन एक्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम दोस्तों क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को दोस्तों हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, उसको आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास मिलेगा डी एक्स इजिकल टू 2dt। ठीक है, ये मिला आपके पास में। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों डी वाई इजिकल टू डी टी मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, और यहाँ से आपके पास मिलेगा डी जेड इजिकल टू 3dt। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में मिला है। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू और डी जेड की वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इस डी एक्स डी वाई डी जेड इन सब की वैल्यू दोस्तों इसमें रख देंगे हम, और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है दोस्तों वो टी में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 3 × x² दोस्तों, 3 × x²। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, एक्स की वैल्यू दोस्तों 2t है ना, तो यहाँ पर 2t रखना पड़ेगा आपको एक्स की जगह। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 2t का होल स्क्वायर दोस्तों, ये मिला आपके पास में। ठीक है, और फिर dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको, तो dx की वैल्यू है दोस्तों 2dt। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे दोस्तों 2 × में dt सिंपल में। ठीक है, प्लस में 2 × x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आप रखिए, x इक्वल टू 2t है ना, तो यहाँ 2t रख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2t। में जेड की वैल्यू दोस्तों आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, जेड की वैल्यू देखिए क्या है, 3t है दोस्तों जेड की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 3 × में t। ठीक है, ये ठीक है, जेड की वैल्यू हो गई, माइनस बाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से देखिए बाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ पर टी है दोस्तों बाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टी रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये रख दिया आपने। अब डी वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ठीक है, डी वाई है आपके पास में डी टी के बराबर, तो यहाँ पर डी टी रखिए आप दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, प्लस में जेड डी जेड। अब जेड की वैल्यू दोस्तों 3t है और डी जेड है 3dt। ठीक है, तो 3t और 3dt दोस्तों यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3t और 3dt। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में फाइनली पूरा का पूरा इंटीग्रेशन दोस्तों टी में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों बात है टी की लिमिट फाइंड आउट करना। अब टी की लिमिट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक्स से भी निकाल सकते हैं टी की लिमिट, बाई से भी निकाल सकते हैं और जेड से भी निकाल सकते हैं सिंपल में दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बाई से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बाई से आप सिंपल निकल आएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, वहन वहन y इजिकल टू दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बाई इजिकल टू 0 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो बाई इजिकल टू 0 हुआ दोस्तों, तो बाई की वैल्यू यहाँ 0 रखी है, तो टी की वैल्यू भी आपको 0 ही मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, बाई इजिकल टू 0 से बाई इजिकल टू बाई टू, मतलब यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो बाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो टी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 रखी है यहाँ पर बाई की वैल्यू दोस्तों, तो आपके पास t इजिकल टू भी 1 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो t की लिमिट 0 से 1 हो गई। आप दोस्तों यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू दोस्तों आपसे मिलेगी लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लिमिट हो जाएगी दोस्तों 0 to 1। ठीक, अब दोस्तों बस इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 और 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 24t² मिलेगा दोस्तों यहाँ से, तो 24t² मिला आपके पास में। ठीक है, ये मिलेगा इनटू में dt दोस्तों हम बाहर ले लेते हैं एक बार में। ठीक है, प्लस में आपके पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 4 12, 12t यहाँ से मिला दोस्तों, और 1t यहाँ से माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 11t बचेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच रहा है आपके पास में 11t इनटू में dt। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dt दोस्तों हम बाहर निकाल लेते हैं एक बार में। ठीक है, प्लस में दोस्तों आपके पास क्या चल रहा है, 3 दूनी 9t, मतलब 9t यहाँ से मिल रहा है दोस्तों आपके पास में 9t। ठीक है, और dt दोस्तों बाहर चल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या मिलने जा रहा है दोस्तों, ये आपके पास मिलेगा 0 to 1। इसको दोस्तों सबको ऐड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐड करेंगे दोस्तों तो 24t² यहाँ से मिल रहा है आपके पास में, 24t² यहाँ से मिला। ठीक है, प्लस में दोस्तों आपके पास मिल रहा है 11t और 9t दोस्तों, 20t हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 20t दोस्तों आपके पास ये मिल गया। ठीक, ये मिल रहा है और dt दोस्तों बाहर चल रहा है। अब देखिए पूरा इंटीग्रेशन दोस्तों सिंपल में दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है,
अब दोस्तों केवल इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये जो हमने किया ना इसी को हम क्या करते हैं साइड में कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से इसको हम साइड में लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या मिल रहा है, हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है दोस्तों, वो है 0 to 1 और ये एफ डॉट डी आर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। आपके पास चल रहा है दोस्तों, यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक। और क्या बच रहा है दोस्तों, ये 24t², ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे दोस्तों, ये है आपके पास में 24t², ठीक है। प्लस में दोस्तों क्या है, यहाँ से प्लस में है 20t, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके पास में 20t इंटू में dt दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों चल रहा है। अब देखिए सिंपल में दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना है आपके पास, तो 24 तो एज इट इज रहेगा, t² का दोस्तों ये हो जाएगा t³/3, ठीक है। प्लस में दोस्तों 20 × t का दोस्तों हो जाता है t²/t 2 दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये हमने दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट है दोस्तों 0 to 1। अब बर रखिए दोस्तों इसमें, पहले तो जब बर रखेंगे दोस्तों तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 8 बार ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बर रखने पर दोस्तों 1 ही मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। प्लस में दोस्तों 2 से ये दोस्तों 10 बार जा रहा है, ठीक है। और बर रखेंगे इसमें दोस्तों तो 1 ही मिलेगा, तो 8 + 10 मिल रहा है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। माइनस 0 रखेंगे दोस्तों तो पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास मिलेगा, इसको ऐड करिए आप, तो 10 और 8 दोस्तों यहाँ से मिल रहा है आपके पास में 18 दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है, ठीक है, देन प्रूव दैट, ये दोस्तों आपके पास प्रूव करना है कि क्लोज इंटीग्रल दोस्तों एक कर्व सी है, ए डॉट डी आर इजिकल टू 2/3 आने वाला है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अराउंड द कर्व सी कंसिस्ट ऑफ वाई इजिकल टू x² एंड वाई² इजिकल टू x, ठीक है। आपके पास दोस्तों ये कर्व दिया गया है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो गिवन है उसको देखिए क्या गिवन है दोस्तों, आपके पास वेक्टर ए दिया है दोस्तों, ठीक है। वो दिया है आपके पास में x माइनस का y, ठीक है, आई कैप। प्लस में दोस्तों आपके पास दिया है x प्लस का y और जे कैप, ठीक है। अब देखिए जे कैप तक दिया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो डी आर होता है ना हमारा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे यहाँ से डी एक्स आई कैप प्लस में डी बाई जे कैप, ठीक है। डी जेड को छोड़ देंगे यहाँ पर क्योंकि के कैप यहाँ दिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ए डॉट डी आर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या मिलेगी आपके पास दोस्तों, वो है क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी, ठीक है, ए डॉट डी आर, ठीक है, वेक्टर ए डॉट डी आर, ठीक। तो इसमें आप वैल्यू रखिए दोस्तों, तो देखिए आपके पास मिलेगा वैल्यू रखने के बाद ए की वैल्यू दोस्तों वो है एक्स माइनस का वाई, ठीक है, एक्स माइनस का वाई फिर आई कैप, ठीक है, प्लस में एक्स प्लस का वाई, ठीक, और फिर जे कैप। ये दोस्तों आपके पास में दिया है, ठीक। इसका दोस्तों डॉट प्रोडक्ट आपको करना है डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करिए दोस्तों आप, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से एक्स माइनस का वाई, ठीक है, और फिर डी एक्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्लस में एक्स प्लस का वाई और फिर यहाँ हो जाएगा डी वाई, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको, इसकी लिमिट कैसे, मतलब इसको पूरे इंटीग्रेशन को दोस्तों सिंगल वेरिएबल में ले जाना है, चाहे आप टी में ले जाइए, चाहे एक्स में ले जाइए, चाहे वाई में ले जाइए, ठीक है। और इसको ले जाने के लिए आपके पास दोस्तों ये कर्व दिया गया है, ठीक है। ये दोस्तों कर्व दिया गया है आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कर्व है दोस्तों हम एक बार लिख लेते हैं और इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया है वाई इजिकल टू x² और y² इजिकल टू x, ठीक है। तो आपके पास दिया गया है दोस्तों y इजिकल टू x², ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों y इजिकल टू x² और y² इजिकल टू x, ठीक है। ये दिया है y² इजिकल टू x। अब दोस्तों ये दोनों पैराबोला है, पैराबोला दोस्तों कैसे बनेंगे उस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों y इजिकल टू x², मतलब x² इजिकल टू y, मतलब प्लस y एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका पैराबोला दोस्तों इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। ये दोस्तों पैराबोला है हमारा y इजिकल टू x² का, ठीक है। दूसरा पैराबोला दोस्तों y² इजिकल टू x प्लस x एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो देखिए इसका ये कैसा बनेगा दोस्तों, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बनेगा दोस्तों ये इधर, ठीक है। तो उसने दोस्तों जो बात की थी हमसे वो है दोस्तों क्लोज कर्व लेना है आपको,
ठीक है। तो क्लोज कर्व दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है हमारा, देखिए क्लोज कर्व दोस्तों ये शुरू हो रहा है, मतलब ये शुरू हुआ क्लोज कर्व और यहाँ से फिर बैक हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों क्लोज कर्व बनेगा यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये नीचे वाले कर्व को क्या करता हूँ C1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और फिर जब वापस आएंगे हम यहाँ पर तो इसको दोस्तों हम C2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये दो कर्व दोस्तों आपके पास पड़ रहा है, ठीक। और ये जो पॉइंट होगा दोस्तों वो 1,1 पॉइंट होगा, ठीक है। नीचे पॉइंट है दोस्तों वो है 0,0, ठीक। ये दोस्तों आपके पास गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो इंटीग्रल है दोस्तों, हमारा जो इंटीग्रल है वो दो पार्ट में जाएगा। पहला तो दोस्तों C1 के अराउंड और दूसरा है C2 के अराउंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो कर्व है दोस्तों, ये हमारा C के अराउंड था ना, ये दोस्तों दो पार्ट में जाने वाला है, ठीक। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, क्लोज इंटीग्रल ऑफ C वेक्टर A डॉट dr, ठीक है। ये मिलेगा दोस्तों आपके पास में, एक तो C1 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। C1 में दोस्तों क्या है, x माइनस का y, इसको हम लिखेंगे C1 x माइनस का वाई dx प्लस में x प्लस का y, ठीक है, और फिर dy। C1 हो गया, प्लस में दोस्तों ये स्प्लिट हो जाएगा दोस्तों C1 C2 में, ठीक है। दूसरा हमारा कर्व है C2, ठीक है, और C2 में भी हो जाएगा हमारा x माइनस का y, ठीक है, इनटू में दोस्तों क्या है dx, ठीक, प्लस में x प्लस का y, ठीक है, और फिर dy। ये दोस्तों आपके पास मिलेगा। अब देखिए C1 कर्व को उठाएंगे और इसकी यहाँ लिमिट रख देंगे हम, ठीक है। तो हम पहली बात करेंगे C1 की दोस्तों, ठीक है। तो हम कर रहे हैं दोस्तों फॉर C1, ठीक है। तो C1 को आप ध्यान से देखना, C1 कर्व क्या है, नीचे वाला कर्व है ये वाला, ये है दोस्तों y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों इसका डिफरेंशियल कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से dy इजकल टू 2x मिलेगा और फिर dx मिल जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये दोस्तों dy आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिमिट भी देखना है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये C1 है ना, इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसको हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पूरा एक्स स्क्वायर में आ जाएगा और dy की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से x में आ जाएगा, ठीक। तो इसकी लिमिट भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लिमिट यहाँ से ध्यान से देखना, हम x में लिमिट ले जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो x में लिमिट दोस्तों आपको पास कैसी कितनी मिल रही है, देखिए x की साइड दोस्तों कितनी लिमिट है इस C1 की, ठीक है। तो आपके पास 0 टू लेके 1 तक जा रहा है दोस्तों, x में ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास में x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1 तक, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास लिमिट हो जाएगी। अब इसको दोस्तों हम इसमें रख देंगे सिंपल में दोस्तों। तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, लिमिट आपके पास मिलेगी दोस्तों 0 टू 1, ठीक है। और x माइनस, अब y की वैल्यू दोस्तों क्या मिली आपके पास, यहाँ से y की है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रख दिया आपने एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर dx तो यहाँ पर चल ही रहा है, प्लस में x प्लस का y की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, एक्स स्क्वायर थी, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हम रख देंगे, ठीक है। और फिर dy की वैल्यू दोस्तों क्या मिली थी आपको, ध्यान से देखना यहाँ पर dy की वैल्यू आपके पास मिल रही है 2x dx, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2x dx, ठीक है, 2x और फिर dx सिंपल में, प्लस में दोस्तों अब ये दूसरा वाला है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देखना C2 वाला दो। देखिए C2 दोस्तों हमारा कौन सा कर्व है, C2 है हमारा ये वाला कर्व जो है वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, ठीक है। तो हम करेंगे फॉर C2 दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना फॉर C2, ठीक है। तो C2 कर्व दोस्तों आपके पास दिया है x इजिकल टू वाई स्क्वायर, ये दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, तो dx इजिकल टू मिलेगा आपके पास में 2y और फिर dy, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरे फंक्शन को दोस्तों हम बाई में कन्वर्ट कर सकते हैं इस C2 वाले को। तो इसकी लिमिट देखिए कहाँ से आता जा रही है दोस्तों। अब C2 वाला दोस्तों यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मतलब इधर आ रहा है ये। तो इसकी लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों, बाई एक्सिस की तरफ जाए तो हम, तो 1 से लेके दोस्तों 0 तक आ रही है इसकी लिमिट, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट हम लिखेंगे दोस्तों, बाई इजिकल टू 1 टू कहाँ तक जाओ, तो बाई इजिकल टू 0 तक, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी लिमिट हो जाएगी बाई इजिकल टू 1 से लेके 0 तक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों बाई इजिकल टू 1 से 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए x माइनस बाई, मतलब हम बाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू है दोस्तों वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर रख देंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस बाई, तो यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, बाई में हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर dx की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से आप रखिए dx की वैल्यू 2y dy है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y और फिर dy, ठीक है, प्लस में x की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, यहाँ देखिए x की वैल्यू वाई स्क्वायर थी, तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ बाई स्क्वायर रख दिया हमने एक्स की वैल्यू, प्लस का वाई चल ही रहा है, ठीक है, और डी वाई भी यहाँ चल ही रहा है, ठीक। अब दोस्तों बस सिंपल में से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों पूरा पूरा सिंगल वेरिएबल में यहाँ आ गया, सिंगल वेरिएबल में यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार साइड में कर देते हैं, ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। हम यहीं पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो दोस्तों आगे देखिए क्या मिलने वाला है आपके पास, यहाँ से मिलेगा हमारे पास है दोस्तों, वो है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल सी वेक्टर ए डॉट डी आर, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है, देखिए हमारे पास मिल रहा है, जो एक्स में है दोस्तों उसको आप लिखिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स को आप बाहर ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से आपके पास मिल रहा है दोस्तों एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिला आपके पास में। प्लस में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डी एक्स को तो हम बाहर ले रहे हैं, और ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फिर टू एक्स है ना, टू एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो टू एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और टू एक्स क्यू यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में टू एक्स क्यू, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है, और यहाँ पर चल रहा है डी एक्स, ठीक है, सिंपल। इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर टू एक्स का अंदर, ठीक है ना। प्लस में दोस्तों वन से लेके जीरो लिमिट है हमारी, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम, और इसकी लिमिट है दोस्तों जीरो टू वन, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। इसकी लिमिट है दोस्तों वन से जीरो, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या था दोस्तों हमारे पास, ये है, देखिए टू बाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो टू बाई क्यू माइनस का टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल रहा है आपके पास में टू बाई क्यू माइनस का टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मिल गया आपके पास में, डी वाई को हम बाहर ले ले रहे हैं, और यहाँ से मिल रहा है आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस का वाई, ठीक। तो प्लस में दोस्तों आपके पास मिल रहा है यहाँ से वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का दोस्तों वाई, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, डी वाई को हम बाहर ले ले रहे हैं सबसे, ठीक है, डी वाई। अब दोस्तों सिंपल दोनों को इन्हें सॉल्व करना है, तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से आपके पास केवल एक एक्स स्क्वायर बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी लिमिट है जीरो टू वन, तो यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने ये कर दिया दोनों से माइनस, और देखिए एक्स यहाँ बचा और टू एक्स क्यू यहाँ बचा, ठीक है। तो प्लस में बच रहा है दोस्तों आपके पास में टू एक्स क्यू और प्लस का एक्स, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास बचा, और फिर डी एक्स। प्लस में दोस्तों आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ से वन से जीरो, यहाँ से ध्यान से देखना, माइनस का टू वाई स्क्वायर है और प्लस का दोस्तों वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा, और टू वाई क्यू यहाँ चली रहा है दोस्तों, तो टू वाई क्यू यहाँ चली रहा है, और माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लस का वाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास बनेगा, और फिर डी वाई यहाँ चली रहा है, ठीक, ये दोस्तों बन रहा है। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा दोस्तों, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का दोस्तों हो जाएगा इंटीग्रेशन आपके पास में एक्स क्यू अपॉन में थ्री, ठीक है, प्लस में दोस्तों टू इंटू में एक्स क्यू का दोस्तों ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर, प्लस में दोस्तों आपके पास में एक्स का हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है, ये मिलेगा दोस्तों आपके पास में फाइनली। इसकी लिमिट है दोस्तों जीरो टू वन, प्लस में दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो टू इंटू में वाई क्यू का दोस्तों वाई फोर अपॉन में फोर मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर का दोस्तों आपके पास में हो जाएगा वाई क्यू अपॉन में थ्री, प्लस का दोस्तों वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो आपके पास चल रही है यहाँ पर वन से लेके जीरो तक, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए फाइनली दोस्तों इसमें लिमिट रखेंगे, जब वन रखेंगे दोस्तों आपके पास मिलेगा यहाँ से वन अपॉन में थ्री, प्लस का जब वन रखेंगे दोस्तों तो टू से वन अपॉन टू कट जाएगा यहाँ पर, तो वन अपॉन में दोस्तों टू मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्लस में दोस्तों यहाँ से मिलेगा वन अपॉन में टू, ठीक है, वन रखने पर, और जीरो रखने पर सब जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो ये मिल रहा है यहाँ से आपके पास में, ठीक। प्लस में दोस्तों इधर क्या मिल रहा है, देखिए जीरो रखेंगे दोस्तों पहले हम, तो जीरो रखने पर तो सब जीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस अब वन रखेंगे दोस्तों तो टू और फोर यहाँ से, तो ये वन अपॉन में टू यहाँ बनेगा दोस्तों, ठीक है, और माइनस में वन अपॉन में थ्री यहाँ बनेगा दोस्तों, ठीक है, वन रखने पर, प्लस में वन अपॉन में टू यहाँ बनेगा, तो ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, तो यहाँ से बन रहा है दोस्तों आपके पास में वन अपॉन में थ्री, प्लस में देखिए वन अपॉन टू मिल गया दोस्तों, वन मिल गया, ठीक है, और प्लस में दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई करिए आप दोस्तों, तो देखिए वन अपॉन टू ये और वन अपॉन टू दोस्तों यहाँ पर वन बचा, लेकिन ये माइनस का वन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो माइनस का वन ये मिला आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ मिल रहा है दोस्तों माइनस का वन, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस वन रख देते हैं, ठीक है, और माइनस का वन अपॉन थ्री है, इसको प्लस हो जाएगा दोस्तों ये वन अपॉन में थ्री, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपके पास क्या मिलेगा, देखिए वन से वन कैंसिल, टू अपॉन में थ्री मिल रहा है दोस्तों,
और मुझे दोस्तों लगता है यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रूव क्या करना था, 2/3 के बराबर आएगा ये, हमने दोस्तों यही प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 2/3 के बराबर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि लाइन इंटीग्रल पर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों दोनों क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों आगे टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। ठीक, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।